हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ आवर जॉब एग्जाम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉड्यूल बी के चैप्टर नंबर 18 ऑफ आई एंड आई एफ एस, विच इज नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप लोग जैब एग्जाम 2024 जो कि आने ही वाला है उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली अवेल आर एडुटैप मास्टर कोर्स। तो ये जो मास्टर कोर्स है इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलोंग विथ वंडरफुल वंडरफुल क्विजेस वो प्रोवाइड किए गए हैं फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। ये लेक्चर्स काफी जो है पार्ट्स में है और छोटे हैं, 15-15 मिनट्स के, ताकि आप अपने ब्रेक्स में जरूर इन्हें देख लो और फिर जो भी टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। इसके साथ 14,000 प्लस एमसीक्यूज आपको जो है चारों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। अलोंग विद दैट बहुत ही बढ़िया फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ नोट्स, क्रिस्प नोट्स, छोटे कम शब्दों में जो है, जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, रिक्वायर्ड है, उतना आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि एग्जाम से पहले आप बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सको। एंड एट द एंड बिफोर द एग्जाम आपके ये लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मेंटोर का पूरा सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, राइट? तो लिंक दिया गया है इन द डिस्क्रिप्शन। आप चारों के चारों जो हमारे कंपोनेंट्स आई एंड आईएफएस, पीपीपी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम, उसका कंप्लीट मास्टर कोर्स ले सकते हो, या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का भी ले सकते हो। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप अभी इस मास्टर कोर्स का अवेल करते हो जैब 75 कोड को यूज करके, देन आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑल ऑफ द कोर्सेज, राइट? तो दैट इज ग्रेट एंड आई वुड से कि आप सभी को एनरोल करना चाहिए। अब हम देखते हैं नेशनल अकाउंट्स इन जीडीपी। इसमें हम नेशनल अकाउंट्स का जो टॉपिक है वो हम देख चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि जीडीपी एक्चुअली है क्या। जीडीपी इज व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे इस सेशन में एंड आगे के सेशंस में। तो ग्रॉस मींस टोटल, हम ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं। टोटल इन इकोनॉमिक्स और डोमेस्टिक, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी सारी की सारी फाइनल जो प्रोडक्ट्स है उनके वैल्यू को अगर हम जोड़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, एक तरीके से नेशनल इनकम है ये। ओके, तो दैट, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम को। वन मेथड इज जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी इज मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये किसका मार्केट वैल्यू है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो फाइनल गुड्स का क्या मतलब है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड में कि किस तरीके से हम जो शुगर केन है उसे शुगर में कन्वर्ट करते हैं। तो शुगर केन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके बीच के स्टेजेस, फॉर एग्जांपल शुगर केन जो गन्ना है उसमें से जो जूस है वो निकालते हैं पहले हम। तो ये जूस जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? शुगर है ना? तो इस वजह से इसका जो वैल्यू है वो हम ऐड नहीं करेंगे जीडीपी में। इसका जो फाइनल वैल्यू है उसे हम ऐड करेंगे। इसका जो फाइनल प्राइस है, फाइनल कॉस्ट है, वो ऐड किया जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स है, फटाफट से उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड जो है इसमें वैल्यू एडेड नाम के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो वैल्यू एडेड क्या है, और उस सारे वैल्यू एडेड को पूरे इंडिया में अगर हम सारे प्रोडक्ट्स का ऐड कर देंगे वही आपका जीडीपी बन जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, और इनकम मेथड को भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर दैट यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इमेजिन करें कि एक ऐसा इमेजिनरी इकोनॉमी है जहां पर सिर्फ फर्म्स यानी कि कंपनीज एंड हाउस होल्ड्स हैं। इसमें अगर हम ये कहें कि ये जो हाउस होल्ड यानी कि हम आप जिस तरीके से रहते हैं तो वो हाउस होल्ड हो गया। ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करते हैं? ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द फर्म्स। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम काम करने जाते हैं कहीं ना कहीं,
तो वो हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, isn't it? कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले हमें पेमेंट मिलता है। एंड इस पेमेंट को हम पूरी तरीके से, जो भी फर्म है हर तरह का प्रोडक्ट बनाता है ये कंपनी, ठीक है, तो लेट्स से ये एक कंपनी है जो हर तरह का प्रोडक्ट बनाता है, तो सारे के सारे पैसे आप वहीं पे खर्च कर देते हो और आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं। तो ये एक पूरा लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है बिटवीन दीज टू एंटिटीज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी स्पेंडिंग हम कर रहे हैं, हम किसी भी एक, ये पूरा एक साइकिल है, तो किसी भी एक जगह पर, एक पॉइंट पर अगर हम जो मनी है उसे कैलकुलेट करेंगे, तो या फिर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। तो लेट्स से यहाँ इस पॉइंट को लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, स्पेंडिंग वाला लाइन है ये। तो स्पेंडिंग यानी कि ये एक्सपेंडिचर मेथड से आप जो है जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो, जहां पर लोग कितना खर्च कर रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करता है कंप्लीटली द नेशनल इनकम। अब यहाँ पे बी सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, तो ये प्रोडक्ट मेथड से आप इसे कैलकुलेट कर रहे हो। थर्ड वन क्या है, फैक्टर पेमेंट्स। पेमेंट्स यानी कि जो इनकम है लोगों की, उसको अगर हम जोड़ दें तो दैट विल बी, अब ईच एंड एवरी पर्सन की इनकम जोड़ दो तो पूरे नेशन का इनकम आ जाएगा, दैट इज व्हाट इज नेशनल इनकम, है ना? तो उस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दैट, तो लेट्स हैव अ लुक एट द मेथड, ठीक है, ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीन जो फंक्शंस है इकोनॉमी के, वो हम यहाँ देख रहे हैं, और उसके बेसिस पर हम ये तीन मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट मेथड। तो लेट्स से एक फार्म है और वहां पर जो ट्रैक्टर है उसका यूज किया गया है, इम्प्लीमेंट्स का यूज किया गया है, फर्टिलाइजर्स का यूज करके शुगर केन उगाया गया है। तो शुगर केन को अब फिर उसका जूस बनाया जाएगा, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है, जूस बनाया जाएगा, और ये जूस में से आपको फाइनली क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ये स्टेज में जो वैल्यू है जूस की वो हम ऐड नहीं करेंगे इन द जीडीपी, बट वी विल ऐड द वैल्यू ऑफ शुगर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स से यहाँ से फार्मर जो है वो सिर्फ शुगर केन को किसी और फर्म या फिर कंपनी या फिर कुछ लोग जो उसमें से जूस निकालते हैं उनको दे रहा है। तो ये लेट्स से 100 रुपए में कुछ जितना भी बनता है 1 केजी या जो भी है वो देता है, ठीक है। ये देने के बाद ये जूस वाला क्या करेगा, इसका जूस निकालेगा, जूस निकालने के बाद उसका जो इक्विवेलेंट क्वांटिटी है, ठीक है, 1 केजी में से जितना भी जूस निकला है उसे क्या 100 रुपए में बेचेगा? नहीं, 100 रुपए में वो अपना थोड़ा ऐड करेगा, क्योंकि उसने भी मेहनत की है जूस निकालने में। तो वो लेट से 50 रुपीज ऐड कर रहा है, तो 150 रुपीज 1 केजी में से जो जूस निकला है उसका। अब ये जो है किसी और फर्म या फैक्ट्री के द्वारा खरीदा जाता है और फिर वो लोग शुगर बना रहे हैं। तो जब ये 150 में खरीदते हैं तो क्या शुगर 1 केजी जो है वो 150 में ही बिकेगा? नहीं, 250 में लेट से बिक रहा है। तो ईच एंड एवरी स्टेज में थोड़ा का थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड हो रहा है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। तो कितना वैल्यू एडेड है यहाँ पर, ठीक है, ऐड करते हैं, वैल्यू एडेड कितना है, तो सबसे पहले 100 रुपीज, तो ये तो इनिशियल वाला वैल्यू एडिशन है। देन इस स्टेज में कितना ऐड हुआ है, 50 रुपीज ऐड हुआ, तो ये 50 रुपीज, और ये 150 में से कितना 100 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो 100 रुपीज। तो इस तरीके से वैल्यू एडेड ईच स्टेज में अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें जो टोटल है वो क्या हो जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड, इजंट इट? तो दैट इज व्हाट इज इक्वल टू जीडीपी। तो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट, राइट? तो इसका जो हम कह सकते हैं कैलकुलेशन का वे एंड फॉर्मूला अगर हम देखें तो GVA 1, ग्रॉस वैल्यू एडेड, एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट का, ऐसे एन प्रोडक्ट्स का अगर हम ऐड कर देंगे सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में जो है, तो दैट विल गिव अस जीडीपी, राइट? तो दैट इज द थिंग। नाउ मूविंग ऑन, सेकंड मेथड, इनकम मेथड। तो यहाँ पर फर्म्स है, यहाँ पे हाउस होल्ड्स है, ठीक है। फर्म्स में या हाउस होल्ड से लोग जो है काम करने जाते हैं, तो फैक्टर उन्हें पेमेंट्स मिलते हैं उसके लिए, काम करने के लिए, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कौन से सर्विस के लिए कौन सा पेमेंट मिलता है, तो चार तरह के सर्विसेज हैं, चार तरह के पेमेंट्स से जो मिलते हैं। जो लेबर है, ये लोग हैं, इन्हें वेजेस मिलते हैं, इजंट इट? ये वेज लेते हैं। अब कैपिटल यानी कि किसी ने जो है पैसे लगाए हैं उस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसमें, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, उसे इंटरेस्ट जो है मिलता है, इजंट इट? तो लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप, कोई यहाँ पर जो है मैनेजर है या जो भी है, तो वो अपना दिमाग लगाता है कि प्रॉफिट कैसे कैसे मिलना है, तो उसे प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, वो प्रॉफिट उसका होगा, उसका थोड़ा पार्ट होगा ऑब्वियसली, राइट? अब ये लैंड है, ये लैंड पर अब हमने ये फैक्ट्री खड़ी की है, राइट? तो उस लैंड के बदले रेंट मिलेगा, राइट?
तो ये सारे जो इनकम हो रहे हैं अलग अलग तरीके के, इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये इनकम जो है, जो पीपल काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इन द फैक्ट्रीज, उनकी हो गई। अब कई लोग खुद का जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा या फिर दुकान होगी ऐसे। और फिर गवर्नमेंट की भी तो इनकम है, और इसके साथ साथ ये तो हाउस होल्ड्स की इनकम हो गई। अब इसके साथ साथ जो कंपनीज है उनकी भी इनकम है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है तो वो कुछ इस तरीके से है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो आपको फर्म्स एंड हाउस होल्ड की इनकम जो हमने यहाँ पर देखा वो तो ऐड करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की इनकम, गवर्नमेंट की इनकम और फॉरेन इनकम, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से जो इनकम आ रही है। ईच एंड एवरी एंटिटी को आती है, फर्म्स हाउस होल्ड्स को भी आती होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को भी आती होगी, गवर्नमेंट को भी फॉरेन से हेल्प मिलता है तो वो भी ऐड करना है। तो कैसे है, डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी प्लस आर। डब्ल्यू इज वॉट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, इसको ऐड कर दिया जो हमने यहाँ पे देखा था। तो फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स की इनकम हो गई। सेल्फ कंजम्पशन जो भी कर रहा है, यानी कि सेल्फ अपने लिए कंज्यूम कर रहा है, तो उसका प्रोडक्शन का वैल्यू कितना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि ये गवर्नमेंट का इनकम हो गया। कितना डिविडेंड मिला है गवर्नमेंट को या फिर किसी कंपनी को या फिर पर्सन को, वो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को कितना मिला है, दैट इज ऑल्सो इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, वो ऐड किया हमने। मिक्स्ड इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को होता है वो, एंड फिर फॉरेन से जो मनी आ रहा है, ठीक है, जो फॉरेन से जो भी मनी आ रहा है दैट आल्सो वी आर एडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इनकम आ रहा है फ्रॉम द अब्रॉड, दैट इज कॉल्ड NFIA, राइट। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर हमने दो मेथड देख लिए। देन द थर्ड मेथड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो एक बार इमेजिन करिए, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कौन कौन कर रहा है और कहाँ कहाँ से ये पैसे जो है आ रहे हैं। तो देर आर फोर इंपॉर्टेंट एजेंट्स जो कि इकोनॉमी को कंप्लीटली बनाते हैं। तो वो फोर इंपॉर्टेंट एजेंट्स कौन से हैं? हाउस होल्ड्स हो गए, राइट, घर हो गए, और पीपल, इसमें ऑब्वियसली पीपल आ जाते हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं। ये किस तरह का एक्सपेंडिचर करते हैं? आप जाकर दुकान में कुछ खरीद रहे हो तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंज्यूम कर रहे हो उसे, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो। फर्म्स क्या करते हैं, ये जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है इनका। ये गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन कंट्रीज से जो भी लेन देन होता है वो क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के थ्रू होता है, इजंट इट। एक्सपोर्ट, इसमें से इंपोर्ट माइनस कर दो क्योंकि इंपोर्ट हम खर्च कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो एक्सपोर्ट से बाहर के कंट्रीज हमारे कंट्री में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारे कंट्री में खर्च करके पैसे दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से इंपोर्ट से पैसा जा रहा है, तो ये माइनस जब हम करेंगे दैट इज व्हाट इज आर एक्सटर्नल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है। तो ये सारे हम ऐड कर देंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सिंपल है ना, समझ में आ गया। तो ये फोर एजेंट्स अगर आपको याद हैं, इनके एक्सपेंडिचर याद है, तो आप इजीली इसे कर सकते हो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है? फूड, हाउस होल्ड, मेडिकल, रेंट, ये सब आ जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स करते हैं उसमें क्या आ जाता है? मशीनरी, फैक्ट्री, न्यू माइन हो गया, सॉफ्टवेयर, गुड्स, सर्विसेज। इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फिर सेविंग्स वगैरह नहीं आते क्योंकि सेविंग्स तो उनके पास ही रह जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाता है? सैलरी, वेपन, इन्वेस्टमेंट, ये सब। कोई ट्रांसफर पेमेंट जो की जाती है वो नहीं आती। ट्रांसफर पेमेंट जैसे किसान सम्मान निधि स्कीम्स के थ्रू ट्रांसफर कर रहे, तो वो पैसे नहीं आते हैं इसमें, दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, ओके। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये चीज मैं बता चुका हूँ, यानी कि जीडीपी पर हेड। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर कंट्री का जीडीपी 1000 रुपीज से 100 लोग वहां पे रहते हैं, तो ये डिवाइड करेंगे तो 10 रुपीज इज जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। तो दैट, I hope these things are clear. Let us answer this question. अक्टूबर में पूछा गया क्वेश्चन है, which among the following is not one of the component of calculation of GDP by income method? Income method के थ्रू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका component नहीं है। Compensation of employees, property income, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल, गवर्नमेंट कंजम्पशन, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कंजम्पशन है वो एक एक्सपेंडिचर है, ये एक इनकम नहीं है, दैट इज व्हाई डी इज द राइट आंसर। बाकी सब इनकम है बट दिस इज एन एक्सपेंडिचर, तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द इनकम अप्रोच के थ्रू जीडीपी कैलकुलेशन का, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंडिचर, ठीक है।
नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया इज मेनली कैलकुलेटेड यूजिंग डैश मेथड। कौन से मेथड से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं इंडिया में? तो ये चीज मैंने आपको बताई नहीं है, बट लेट मी टेल यू कि एक्सपेंडिचर मेथड से मेनली करते हैं, ठीक है? वैल्यू एडेड इनकम मिक्स नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड से होता है। तो ए इज द राइट आंसर हियर। Okay, now this question is homework for you. Which among the following is or are correctly matched with respect to payment received? ठीक है, पेमेंट जो रिसीव होती है वो, लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को प्रॉफिट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को वेज मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हु आंसर्स इट राइट। बहुत ही सिंपल है, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो और आप मेल भी कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।